हेलो गाइस, वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग। आज हम लोग देखेंगे मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग पूरा बैंकिंग का मतलब समझेंगे, सारा टाइप्स ऑफ बैंक्स देखेंगे। तो बैंक क्या होता है, बैंक का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। बैंक का बुक में कैसा टाइप ऑफ डिफिनेशन देता है। तो बैंक का डिफिनेशन क्या दिया हुआ है? अ बैंक इज अ बिजनेस फर्म हुज मेन फंक्शन इज टू गिव एंड एक्सेप्ट क्रेडिट। मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है? वो क्रेडिट लेता है और देता है, गिव एंड एक्सेप्ट क्रेडिट। तो किस काइंड्स ऑफ बैंक्स होता है, क्या क्या, कौन कौन सा टाइप्स क्या क्या काम करता है, अब हम लोग वो देखते हैं। काइंड्स ऑफ बैंक्स। काइंड्स ऑफ बैंक्स में पहले आता है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक होता है? सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो सारा बैंक्स को कंट्रोल करता है। तो हम लोग का इंडिया में भी एक बैंक है जो सारा बैंक्स को कंट्रोल करता है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसी का सेंट्रल बैंक ही जो जो रिस्ट्रिक्शन देगा, जो जो ये लाइसेंस देगा, किसको किसको लाइसेंस देगा, सब कुछ सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। अब दूसरा आता है हम लोग का कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी में जो भी बैंक देखते हैं उसको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी बैंक आसपास में देखे होंगे, सबसे लार्जेस्ट बैंक हम लोग का कमर्शियल बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग का सबसे लार्जेस्ट बैंक है। तो कमर्शियल बैंक करता क्या है? वो बस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और जितना डिपॉजिट को फिर बिजनेस फर्म को क्रेडिट दे देता है, मतलब कि उधार में दे देता है बिजनेस फर्म से। इसलिए तो वो पैसा कमाता हुआ कमर्शियल बैंक। अब हम लोग का तीसरा आता है डेवलपमेंट बैंक। तो डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? नाम सुन के ही पता चल रहा है, जो डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, जो लॉन्ग टर्म लोन देता हुआ बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज़ को, बड़ा बड़ा फर्म्स को, तो उसी को डेवलपमेंट बैंक्स बोलते हैं। अब चौथा आता है हम लोग कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? नाम सुन के इसका पता चल रहा है कि जो कोऑपरेटिव बेसिस में काम करता होगा, मतलब कि जो फार्मर को ईज़िली लोन देता है। और हम लोग का ये देश के लिए बहुत अच्छा है कि फार्मर को ईज़िली लोन मिल रहा है। पर ये ज़्यादा रूरल एरिया में, मतलब कि रूरल एरिया में इतना भी ये अच्छा से नहीं चल पाया। बस ये कुछ ही बैंक है जो अर्बन एरिया में चल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक। अब हम लोग का पांचवा आता है यूनिवर्सल बैंक। तो यूनिवर्सल बैंक क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म लोन देता है कमर्शियल बैंक के जैसा, और लॉन्ग टर्म लोन देता है ये डेवलपमेंट बैंक जैसा। तो ये दोनों का काम करता है। और इसका सबसे पहला ब्रांच था आईसीआईसीआई बैंक, जो 2002 में ओपन हुआ था। तो अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो पहला फंक्शन हम लोग का क्या आता है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में? तो पहला फंक्शन है हम लोग का एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो इसका पहला फंक्शन आता है कमर्शियल बैंक का, वो कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। मतलब कि हम लोग जो भी डिपॉजिट करते हैं उस सबको वो जमा कलेक्ट करके फिर इंटरेस्ट में कुछ पैसा देता है। तो इसका 3 टाइप होता है पैसा डिपॉजिट लेने का। पहला टाइप है इसका फिक्स्ड डिपॉजिट, जो लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड रहता है, मतलब 30 साल का होता है, 30 साल का, फिर 3 साल का भी हो सकता है। ये सब लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और दूसरा होता है हम लोग का करेंट डिपॉजिट। करेंट डिपॉजिट ज़्यादा करके बिजनेसमैन वाला लोग यूज़ करता है, किस लिए उन लोगों को कभी भी पैसा का ज़रूरत पड़ सकता है, कभी भी उसको कोई भी चीज़ में पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए उस लोग करेंट डिपॉजिट जमा करता है। और तीसरा होता है सेविंग डिपॉजिट। तो सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? सेविंग डिपॉजिट मतलब कि हम लोग सप्ताह या महीना में एक बार फिर मतलब कि एक अमाउंट हर 3 साल तक लगातार जमा करना। मतलब कि जैसे कि हम सेविंग डिपॉजिट खुलवाए जिसमें हमको 100 रुपया हर महीना 3 साल तक देना होगा।
इसको सेविंग डिपॉजिट बोलते हैं। अब दूसरा हम लोग का आता है गिविंग क्रेडिट। ये क्रेडिट भी देता है बड़ा बड़ा फर्म्स को, और लोन। तो इसका सबसे बड़ा दूसरा फंक्शन होता है गिविंग क्रेडिट और लोन। ये लोन ज़्यादा करके बिजनेस फर्म वाला लोग को देता है कि, और ऐसा ही नहीं देता है, मतलब कि ऐसा ही नहीं दे देता है ये क्रेडिट। उसका ये अकाउंट्स चेक करता है बहुत, मतलब कि बहुत कुछ, और गारंटी के तौर पे कुछ लेता है, तो उसी टाइप में वो लोन देता है। तो इससे बहुत सारा लोन देता है, एजुकेशन लोन, होम लोन, कैश क्रेडिट, हाउस बिल्डिंग लोन, ऐसा बहुत सारा लोन वो देता है। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये हम लोग का तीसरा फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या होता है, यह हम लोग आगे चल के 11 का अकाउंट्स में पढ़ेंगे ही। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक चैप्टर है। तो ये वाला हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि राम और राज। राम इसको प्रोडक्ट सेल किया 3,000 का, ठीक। फिर ये राज बोला मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें लिखा हुआ कि 3 महीना के बाद राज इसको पैसा वापस दे देगा। लेकिन राम को 2 महीना में ही पैसा का ज़रूरत पड़ गया, तो वो पैसा कैसे लेगा राज से। तो वो जो बिल होता है ना, ये दोनों के पास होता है, एक राज के पास होता है, एक राम के पास होता है। तो राम जाता है बैंक पास अपने, फिर बैंक को बोलता है कि हमको 1 महीना के बाद राज से पैसा मिलने वाला है। तो फिर बैंक इसको लोन दे देता, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेके इसको पैसा दे देता और बोलता है कि हम उससे पैसा ले लेंगे। तो ऐसा ही तो पैसा नहीं दे देगा, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब चौथा फंक्शन क्या है, ट्रांसफरिंग फंड्स। बैंक के द्वारा बहुत सारा फंड्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसी को ट्रांसफरिंग फंड्स। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चौथा वाला बहुत इम्पोर्टेंट। चौथा है हम लोग का एजेंसी फंड्स, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में आता ही आता है। तो ये एजेंसी फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं बैंक हम लोग का बिहाफ में बहुत सारा काम करता है। जैसे कि बहुत सारा पेमेंट हम लोग का बिहाफ में करता है। जैसे कि हम लोग पहले ही बोल के रखे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर देने, कुछ भी बिल पेमेंट कर देने, तो हम लोग का बिहाफ में बहुत सारा पेमेंट करता है और बहुत सारा पेमेंट कलेक्ट करता है। और हम लोग का ट्रस्टी का भी काम करता है, मतलब कि जैसे कि हम लोग जैसे कि देखते ही कोई कोई एपिसोड में कि कोई किसी का दादा मर गया है, फिर उस बैंक से एक आदमी आता है, बोलता है कि ये आपके दादा ने ये प्रॉपर्टी इसके नाम की है, ये इसके नाम की है। तो ट्रस्टी का भी काम करता है और गारंटर का भी काम करता है। जैसे कि हमको एक ज़मीन खरीदना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो बैंक के द्वारा जाके बोल सकता है कि बैंक मेरे बिहाफ में पेमेंट कर सकता है। तो बैंक गारंटर का भी काम करता है और शेयर्स का खरीदा बेची भी कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज भी कर सकता है। तो वो हम लोग का एजेंसी का भी काम करता है, एजेंट के जैसा काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, जो होगा पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो होगा हम लोग का सेंट्रल बैंक का ऊपर।